Hello everybody, my name is Janvi and today we are going to start from our question number 4 of exercise 5.3. So let's start our question. Our question number 4 says that how many terms of AP, एक AP दिया गया है, उसकी कितनी terms? AP क्या है? AP है 9, 17, 25 and so on. Must be taken to give a sum of 636. कितनी terms और लेनी है कि उनका sum 636 आए? तो कितनी टर्म्स मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इसमें। तो फिर हम क्या करेंगे, एपी हमें दे रखा है, एस एन का फॉर्मूला होता है ना एन बाय में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें जो एस एन है वो दे रखा है 636, एन हमें निकालना है, ए हमारा है 9 प्लस n माइनस 1, डी हमारा क्या हो गया 17 माइनस 9, 17 में से 9 गया तो आता है हमारा 8, तो मतलब हमारा डी हो गया 8। ये यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n, 2 9 18 प्लस 8n माइनस 8, इनकी भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 6 2 12 ऊपर 1 7, 6 2 12 1 2 7 2 आ गया, 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n। तो 18n में से 8n को माइनस करेंगे 10, यहाँ भी आप कर सकते थे, ठीक है, 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसमें से 1 2 7 2, इसमें से हमारा कॉमन निकल रहा है 2, या तो बाद में निकाल दो इसको रीअरेंज करके या फिर पहले ही निकाल दो। पहले हम रीअरेंज करते हैं, इसको यहाँ पर ले आएंगे, अगर इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या बनेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1 2 7 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 कॉमन आया तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 कॉमन आया तो 636 इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आएगा। जो 2 कॉमन आया वो इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0 के साथ वहां पे जाके डिवाइड करेगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके करते हैं हम मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो किसके टेबल में आ रही है 53 इंटू 48 की में देखते हैं हम, मतलब हमारी मल्टीप्लीकेशन किसकी इक्वल आनी चाहिए 636 इंटू 4, 4 ऊपर 2 3 12, 4 ऊपर 1 2 5 4 4, इनकी मल्टीप्लीकेशन देखते हैं हम 4 2, बिकॉज इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, तो 5 8 42 और 42, 12 ऊपर 1 2 1 4 4 5 2, हाँ यही आएगा। तो अब इनकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। फोर एन स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर इसमें से हम इसको हम लिखें n कॉमन आ गया 4n प्लस 53 माइनस, हम ऐसा क्या कॉमन निकालें कि यहाँ पे 53 आ जाए और 4 आ जाए, तो हम 12 कॉमन निकालें क्योंकि 12 4 जा 48 होता है, तो माइनस का निकाल देंगे जिससे अंदर प्लस आ जाए, 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू आ गई माइनस 53 बाय में 4 और 12। तो जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हमारा n आ गया 12। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, जो फर्स्ट टर्म है एक एपी की वो 5 है, फर्स्ट टर्म होते ए 5 दे रखा है, एंड द लास्ट टर्म मतलब कि एल 45 दे रखा है, एंड द सम मतलब कि एस एन या फिर एस कुछ भी लिख लो वो है 400।
हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। तो देखो एस या फिर एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, एक और होता है ना एन बाय में 2 ए प्लस एल, मतलब कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम और एन डिवाइड होता है। मैंने आपको पहले बताए थे तीन, एक तो जो हमने इससे पहले लगाया और एक ये, और एक और होता है एन बाय में 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, एन एल को कभी कभी हम ए एन लिखते हैं जब हमारे क्वेश्चन में वो चीज होती है, मतलब हमें लास्ट टर्म नहीं कहा जाता, हमें कुछ और कहा जाता है, मान लो हमें उसकी मतलब एन टर्म पता होती है। इसमें हमें डी भी निकालना है तो हम ए एन तो नहीं लिखेंगे, फायदा नहीं, बिकॉज हमें एल डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो हमें एस एन दे रखा है 400, एन हमें निकालना है, एल है 5, ए है 5, एल है 45, 5 और 45 इज 50, 400 एन बाय में 2 इंटू 50, इसके साथ 25 मल्टीप्लाई और आ जाके डिवाइड हो जाएगा, एन कितना आ जाएगा 25 में से करेगा डिवाइड तो 8 आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, जैसे 400 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 जा 5 8 जा 0 जा 5 से 5 1 जा 5 और नहीं 16 आएगा, सॉरी मैंने 200 सोच लिया, 5 6 16 आएगा, n इज इक्वल्स टू 16। अब हमने n की वैल्यू निकाल दी, अब हम d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, l जो कि an के इक्वल था, an किसके इक्वल होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो l भी इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर l किसके इक्वल आ जाएगा, l दे रखा है हमें 45। ठीक है, a हमें दे रखा है 5 प्लस n हमने निकाला है 16, 16 में से बन गए 15 इंटू में d, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, ये फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके डिवाइड आ जाएगा तो 15 आ जाएगा। d 5 3 जा 5 8 जा 40, d आ गया 8 बाय में 3। ठीक है, n आ गया 16, d आएगा 8 बाय में 3, d इज कॉमन डिफरेंस। यही दो चीज हमें इसमें निकालनी थी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म 17 और 350 है रिस्पेक्टिवली, कॉमन डिफरेंस उनका 9 है, तो कितनी टर्म्स होंगी और उनका सम निकालना है, मतलब n निकालना है और sn निकालना है। हमें a दे रखा है 17, l दे रखा है 350 और ये an के इक्वल भी होता है, d हमें दे रखा है 9। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल भी इसी के इक्वल होगा, l 350 है, 350 इज इक्वल्स टू a 17 है प्लस n हमें दे नहीं रखा, d है 9, ये d है। ठीक है, यहाँ पे 17 प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस होएगा, 350 में से अगर हम 17 को माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे 10 3 4 आ जाएगा, 3 3 3 3 3 आ गया, तो 9n माइनस 9, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 3, सॉरी अगर इसमें 9 प्लस होगा तो 12 हो जाएगा, 2 पर 1 4 3 3 4 2 इज इक्वल्स टू 9n। ठीक है, और ये जो n मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 4 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, तो 3 9 3 जा 27 72 9 8, n आ गया हमारा 38। ठीक है, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, अगर इसमें से फिर भी अगर हम माइनस कर दें तो 8 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं ना, जैसे कि ऐसे भी तो कर सकते हैं, 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन 9n माइनस 9, अब इसमें से 9 माइनस होगा तो 8 प्लस 9n, अब 8 इसमें से माइनस होगा तो 332 आ जाएगा, अब यहाँ पे 9 डिवाइड होएगा, 332 आना चाहिए, अच्छा सॉरी 8 हो रहा है, 18 नहीं हो रहा है, तो 342 आएगा, तो अब डिवाइड होगा तो हाँ आ जाएगा, तो n आ गया हमारा 38। हम ऐसे क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक नहीं मतलब ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू आ गई, अब हमें sn की भी निकालनी है।
ये हमें लास्ट टर्म दी गई थी तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं n बाय में 2 a प्लस एल, क्योंकि इजी है। n हमारा आ रखा है 38 बाय में 2 a है हमारा 17 प्लस एल है 350, 1 जा 9 जा 19 इंटू में इनको ऐड करेंगे 367। अब 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 जा 63, 6 9 जा 54 और 6 is 60, 3 9 जा 27 और 3 is 33, 763 37996। तो आ गया हमारा आंसर 6973। SN की वैल्यू होगी, मतलब सम ऑफ these terms are 6973। So this is our question number 6. Now अब हम अपने question number 7 पर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। पहली 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब हमें S22 निकालना है। ठीक है, एक एपी का, उस एपी के अंदर डी की वैल्यू तो है 7 एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म इज A22, इसकी वैल्यू है 149। इससे हमें ये पता चल रहा है कि n भी 22 है। ठीक है, तो अभी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्या हमें S22 निकालना है ना? हाँ, तो S22 किसके इक्वल होगा, n बाय में 2। a नहीं है हमारे पास तो हम पहले a निकालते हैं, फिर उसके बाद इसमें पुट करते हैं। हाँ, a के क्योंकि बहुत ज्यादा नीड है। A22 किसके इक्वल होगा, a प्लस n माइनस 1 इज 22 माइनस 1 इज 21 इंटू डी। A22 में 149 दे रखा है, a हमें निकालना है, d है 7, 7 1 7 7 2 14, 147 यहाँ जाके डिवाइड मतलब माइनस होगा। 149 में से 147 गई 2, a की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। S22 इज इक्वल्स टू n बाय में 2, n इज 22 बाय में 2, 2a 2 इंटू 2 प्लस A22 प्लस A22। देखो ऐसे किया मैंने, 2a यहाँ पे n लिखती हूँ जी। ठीक है, ऐसे है। तो फिर A22 की वैल्यू क्या है, 149, a की वैल्यू क्या है 2 हमने जो अभी निकाली, n की वैल्यू क्या है 22, 11, 2 2 जा 4, 4 और 149 इज 153। करेंगे 153 इंटू 11 से 351 इंटू 351 386 1683 इज द आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम अपने 8th क्वेश्चन पर आते हैं। इतने इजी क्वेश्चन है, हमें पता है हमें क्या दे रखा है और हमें कैसे क्या करके निकालना है। कुछ फॉर्मूला आ जाए उनसे निकाल देंगे, 2 फॉर्मूले हैं उन्हीं से निकालना है आगे पीछे करके। उन 2 फॉर्मूलों को ये अलग अलग तरह यूज कर सकते हैं। तो 8th क्वेश्चन अब हमारा क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। अब फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है एक एपी का, जिसमें सेकंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है। ठीक है, मतलब हमें S51 हमें निकालना है, और इसमें A2 हमें दे रखा है, जिसमें A2 हमें दे रखा है 14 और A3 हमें दे रखा है 18। ठीक है, सेकेंड और थर्ड टर्म। हाँ, अब A2 किसके इक्वल होता है, मतलब दे रखा है 14, A प्लस डी के इक्वल होता है, ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। अब जो A3 है वो 18 के इक्वल दे रखा है, A प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब हमें इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, A प्लस डी माइनस A माइनस 2d इज इक्वल्स टू 14 माइनस 18।
इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी इज इक्वल्स टू -4, डी इज इक्वल्स टू 4, डी हमारा 4 आ गया, डी 4 आ गया तो इसमें पुट करके ए की वैल्यू निकाल देंगे, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14, ए इज इक्वल्स टू 10, ए हमारा 10 आ गया, तो सीधा S51 हमारा निकल जाएगा। S51 किसके इक्वल होगा, 51 बाय में 2, n 51 आ जाएगा ना। अगर S51 है, SN होता है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे 51 है, ठीक है। अब 2 इंटू ए होता है, ए हमारा है 10 प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 इज 50, डी हमारा 4 है। 51 बाय में 2, 2 10 are 20 प्लस 200, 50 4 is 200, ठीक है। 51 बाय में 2 इंटू 220, 51 इंटू 11, 15 इंटू 15, 561, 5610 हमारा आंसर आ गया। ये यहाँ पे मैंने 10 से करा है, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 5610 ये हमारी S51 की वैल्यू होगी। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। अब हम अपने 9th क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब हमारा 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, अगर फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है, मतलब S7 हमें दे रखा है 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और S17 है हमारा 289, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो फिर हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो S7 किसके इक्वल होता है, 7 बाय में मतलब 49 के इक्वल तो दे रखा है, तो 7 बाय में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इज 6d इज इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, वहां जाके डिवाइड कर जाएगा, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2 बाय में 7, 7 7 से 49, 14 आ गया, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें, एक बार हम इसको भी करते हैं, S17 को, जो कि 289 के इक्वल है। तो 17 बाय में 2, 2a प्लस 17 में से बन गया 16d इज इक्वल्स टू 289, यहाँ जाके डिवाइड होगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 इंटू में 2 बाय में 17, 17 17 जा होता है, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 2 जा 34 होता है, 2a प्लस 16d, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू, यहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 7, तो इसको हम हटा देंगे, 7 आ गया, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। मैं बस देख रही थी कि इसमें भी 2 कॉमन लेना है या फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस हिसाब से ही तो देखेंगे हम। सॉरी, 8 2 8 जो 16 होता है ना, 34। अभी यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा, तो फिर यहाँ पे हम इस 2 को हटा के यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 7 जा 17 आ गया, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a प्लस 3d माइनस a माइनस 8d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 17, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 10, d इज इक्वल्स टू 2, d हमारा आ जाएगा 2। हमें क्या निकालना था, n, मतलब n की वैल्यू निकालनी थी हमें, Sn निकालना था, d आ गया। अब हम इस इक्वेशन में पुट करके a भी निकाल देंगे। a कैसे निकालेंगे, क्या पुट करेंगे हम इसमें,
ए प्लस 3 इंटू डी आ गया था 2 इज इक्वल्स टू 7। 3 2 ज़ा 6, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ए आ गया हमारा 1, A1 आ गया, D2 आ गया। स्पेस नहीं है ना, मैं इसको इरेज करती हूँ, हमें बस ये इतनी इक्वेशन की जरूरत थी। तो अब हम निकालेंगे एस एन बोला है, तो एस एन किसके इक्वल होता है, n बाय में 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की और एस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो सीधा n बाय में 2 लिखेंगे। 2 a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 2। n बाय में 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब कि n बाय में 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर आ गया। एस एन इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अब हम अपने 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, शो दैट A1 A2 एंड AN फॉर्म एन AP। ये एक AP बनाते हैं, वेयर AN इज डिफाइंड एज, जहां पर पहला दे रखा है इसमें पार्ट, AN को लिखा है 3 + 4n। ठीक है, और इसमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब हमें इसमें फिर S15 निकालना है। ठीक है, इनने कहा है A1 A2 ये सब AP को डिफाइन करो इस फॉर्म में। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 लिखेंगे, A1 किसके इक्वल होगा, 3 + 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 के इक्वल। A2 किसके इक्वल होगा, 3 टर्म तक ही निकालेंगे, मतलब A3 तक ही निकालेंगे। 3 + 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 इज 11। A3 किसके इक्वल होगा, 3 + 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 इज 15, ये 11 ये 7। ठीक है, ये 3 टर्म्स आ गई। अब इससे हमारा D निकल जाएगा, A2 माइनस A1। D कितना हो गया, A2 माइनस A1, A2 है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, D भी आ गया। अब हम अपना S15 निकालते हैं इसमें। S15 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 15 बाय में 2, N15 होगा। 2 इंटू A हमारा क्या आया था, A1 ही A होता है, तो A हमारा 7 है, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इज 14, D हमारा है 4। 15 बाय में 2, 2 7 ज़ा 14 प्लस 4 4 ज़ा 16, 1 5। 15 बाय में 2 इंटू, इनको ऐड करेंगे, 70 आ गया, 35। 35 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 5 ऊपर 2, 5 3 ज़ा 15, 17, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 5 2 ऊपर 1 5, 525। 525 आ गई इसमें SN की वैल्यू। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था 10th क्वेश्चन का, अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक ऐसी ही वैल्यू दी गई है, AN इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, और इसमें भी हमें S15 फाइंड आउट करना है। ठीक है, कहाँ था, AN इज इक्वल, हाँ, तो अब एक n की वैल्यू 1 लिखेंगे, A1 किसके इक्वल हो गया, 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गए 4, 9 2 मतलब सॉरी A2 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 9 माइनस 10 इज -1। A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 3 ज़ा 15, 9 माइनस 15 इज -6। ठीक है, अब यहाँ से हमारा D आ जाएगा, A2 माइनस, ये हमारे A के इक्वल होता है A1। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 कितना है, -1 -4 -5 आ गया हमारा D। अब हम अपना S15 निकालेंगे। S15 किसके इक्वल होगा, 15 बाय में 2
2 इंटू ए होता है, ए हमारा 4 आया है, प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इज 14 इंटू डी हमारा है -5। 15 बाय में 2, 2 4 ज़ा 8 माइनस 14 5 ज़ा 70। ठीक है, 70 में से 8 माइनस करेंगे 62। 15 बाय में 2 इंटू 62, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 31 इंटू 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 1 3 ज़ा 3, नहीं 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 5 6 4, 465 आ गया हमारे इस वाले S15 की वैल्यू। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन तक हमने एक्सरसाइज करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।